नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। राजधानी लखनऊ में बेकाबू हो गई कोरोना को देखते हुए बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने एक बार फिर चुनाव आयोग से लखनऊ जिला पंचायत चुनाव को टालने की अपील की है। लखनऊ में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कहा कि बेकाबू हो गए कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यदि सब कुछ बंद किया जा सकता है तो चुनाव को क्यों नहीं बंद किया जा सकता, चुनाव क्यों नहीं टाला जा सकता। हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास मुलाकात में भाजपा सांसद ने कहा कि इस समय लखनऊ के हालात काफी खराब हो गए हैं और सबका जीवन संकट में है। लखनऊ के शमशान घाटों पर दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और बेकाबू हो गए कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जिले के अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। आइए देखते हैं बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। अगर इसी के साथ हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संकट को देखते हुए बीजेपी सांसद कौशल किशोर जी ने जहाँ चुनाव आयोग से ये पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है, इसी के साथ साथ वो लोगों को सजग रहने की भी अपील कर रहे हैं। इस समय सांसद जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस महामारी को किस नज़रिए से देख रहे हैं और इसके लिए जो खामियां समाज में हमारे सामने आ रही हैं, चाहे चिकित्सीय सुविधाओं की बात हो, चाहे ट्रेसिंग की बात हो या कोरोना जांच की बात हो। देखिए, अभी लखनऊ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रोज 5000 के आसपास कोरोना के पेशेंट लखनऊ में निकल रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से उनको सही ट्रीटमेंट भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। 4-4 दिन पेशेंट बाहर रह रहा है, उसके बाद भी एडमिट नहीं हो पा रहे। स्थितियाँ इतनी नाजुक दौर से गुजर रही हैं कि तमाम लोगों की कैजुअल्टी हो रही है और डेथ होती चली जा रही है। ऐसे में ये जो कोरोना का इस बार का जो वायरस आया है, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये 2-3 दिन में ही आदमी की जान ले लेता है। ऑक्सीजन लेवल एकदम से नीचे कर देता है, डाउन कर देता है। और इस समय चुनाव भी चल रहा है। चुनाव की वजह से लोगों को पर्चा देना, बांटना, लोगों से मिलना प्रत्याशियों की मजबूरी है और जनता की भी मजबूरी है कि प्रत्याशियों की बात को सुने और उनसे मिले। ऐसी स्थिति में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसलिए मेरी भारत निर्वाचन आयोग से और राज्य निर्वाचन आयोग से इस बात के लिए अपील है कि लोगों की जान बचाना जरूरी है, चुनाव तुरंत कराना जरूरी नहीं है। चुनावों की तिथियां आगे बढ़ानी चाहिए, जरूरी है बढ़ाना, ताकि पहले कोरोना का कंट्रोल हो और उसके बाद चुनाव हो। इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मतदान के दिन भी तमाम जो ऐसे लोग होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, वोट डालने जाएंगे, बैलेट पेपर पकड़ेंगे, कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ सकता है। कर्मचारियों ने भी इस तरह की डिमांड की है कि जो है चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां आगे बढ़ा दे। तो निश्चित तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए। मानवीय हित में है, जनहित में है पंचायत के चुनाव को आगे बढ़ाना। तो निर्वाचन आयोग इस पर संज्ञान ले और अपनी मर्जी से इन चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करे। हालांकि प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरी चरण की तैयारी लगभग पूर्ण है। इस हालात को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेगा? मैं केवल लखनऊ की बात कर रहा हूँ। जितना पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं 75 जिलों में, उसका 1/3 1/4 पेशेंट केवल अकेले लखनऊ में निकल रहे हैं। इसलिए लखनऊ जनपद के जो चुनाव पंचायत के हो रहे हैं उनकी मैं तिथि आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। लखनऊ जनपद के चुनाव की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा लखनऊ में है। जैसा कि अभी रात में आदेश जारी हुआ है कि लखनऊ के कुछ बाजार बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ साथ हाई कोर्ट का एक निर्देश भी आया हुआ है कि सरकार इससे सख्ती से निपटे कोरोना महामारी को रोकने के लिए। तो क्या ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की फिर संभावना बन रही है? लॉकडाउन की संभावना है, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन होगा। बाजारें बंद की जा रही हैं वो अलग चीज़ है,
लेकिन चुनाव प्रचार कहाँ बंद हो रहा है? चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे लोगों से। मजबूरी है क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, तो खतरा मोल लेने का काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि लगभग तमाम गांव में इस तरह की कैजुअल्टी हो रही हैं। कोरोना पॉजिटिव तमाम गांव में निकले हैं। गांव की सीएचसी पर पीएचसी पर जांच कराने वालों की भीड़ लगी हुई है। कोरोना पॉजिटिव जो लोग निकल रहे हैं वो भी गांव में घूम रहे हैं, और इसलिए खतरा तेजी से है। इसलिए शहर की बाजार बंद कराने से काम नहीं चलेगा। चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए, और चुनाव प्रचार तभी बंद हो सकता है जब भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। और एक बहुत बड़ी समस्या और आ रही है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं लगभग चरमरा गई हैं। कोरोना के संकट को देखते हुए जहां अस्पतालों में जांच कराने वालों की संख्या बढ़ रही है और समुचित उनकी जांच नहीं हो पा रही है। वैक्सीनेशन में लोगों को लाइन कतार में खड़ा होना पड़ रहा, धक्का मुक्की हो रही है। इसी के साथ साथ चाहे हम गैर सरकारी अस्पतालों की बात करें या सरकारी अस्पतालों की बात करें, वहाँ पे स्थिति यह है कि नॉर्मल डिजीज से संबंधित मरीज पेशेंट जब वहाँ पहुँच रहा है तो उसको लिया नहीं जा रहा है, और कोरोना की जांच के चक्कर में उसको दौड़ा दिया जा रहा है। बिना कोरोना की जांच के हम भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो शायद कहीं न कहीं आप शमशान घाटों में देख सकते हैं कि जो शवों का आने का सिलसिला जारी है। भयानक स्थिति, बड़ी विकराल स्थिति, भयावह स्थिति जो देखने को मिल रही है शमशान घाटों पे, तो कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा संख्या ऐसे शव आ रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित नहीं हैं और उपचार के अभाव में उनकी मृत्यु हो जा रही है। आपकी बात सही है। तमाम पेशेंटों को मैं खुद बात कर रहा हूँ और वो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना के पेशेंट कई जगह के एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। अभी भी बलरामपुर में एक गेट पर वो बैठे हैं, राजेंद्र सिंह गंपू सभासद हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी ये समस्याएं हैं, उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं। गंभीरता की बात कर रहे हैं, गंभीर ही पेशेंट है उसी को तो एडमिट करना है, क्या उसको बाहर छोड़ देंगे? तो ये गलत बात है। सही तरीके से जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और जो पेशेंट कोरोना के हैं वो बहुत से पेशेंटों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा और उनकी जान जा रही है। एक समस्या और आ रही है, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और विभिन्न गंभीर बीमारियों से, जैसे दमा के श्वास रोगी हो गए, ये लोग घर पे ऑक्सीजन रख के अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करते रहते हैं जब कभी गंभीर स्थिति होती है। किंतु आज ऑक्सीजन का अभाव राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है, और जहां ऑक्सीजन मिलते हैं वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। अस्पतालों को नहीं मुहैया हो पा रहा है, आम आदमी को कैसे मुहैया हो पाएगा? इस दिशा में कुछ आपकी तरफ से सरकार से बात की जाएगी? मैं बात करूंगा, कर भी रहा हूं। मैं लगातार प्रशासन से भी बात कर रहा हूं कि लोगों को घरों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। जो पेशेंट एडमिट नहीं हो पा रहे हैं उनको ऑक्सीजन घरों तक के जरूर पहुंचाने का काम करें। ये थे यहाँ स्थानीय सांसद, बीजेपी सांसद कौशल किशोर जी, जो लगातार समाज के प्रति गंभीर रहे हैं। ये इनका काम करने का तरीका शायद इनकी लोकप्रियता बढ़ाता है। ये बीजेपी के सांसद हैं, हालांकि पार्टी हितों के लिए काम करने के साथ साथ इनके लिए जनता की समस्याएं सबसे पहली प्राथमिकता है। इसीलिए तो ये जनता की समस्या जब सामने आती है तो ये हमेशा अग्रिम कतार में खड़े होते नजर आते हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।